गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे मिशन मंजिल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, पिछले क्लास में मैं प्रकाश कुमार वर्मा आपको कंप्यूटर साइंस का कोर्स करवा रहा हूँ। पूरा फील हो जाएगा, अब की बार 400 पार ये हमारा नारा है और ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देर ना करते हुए बच्चे, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, कौन सा चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा कितना मार्क्स का चैप्टर है, 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का है भाई, 2 मार्क्स का। और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, है ना। तो ये भी सारे, जितने भी सारे आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स इसमें है। जो सारे फीचर्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे और बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाता है हिंदी इंग्लिश से, है ना। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा बाबू तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और राइट साइड में आपका कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम लोग कुछ फीचर्स देख रहे थे और उसके फीचर्स के डायग्राम में आपको बताया गया। अब हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते किसे हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को ही हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज से जाना जाता है। व्हाइट आ रहा है बीच में, उसको बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए, व्हाइट आ रहा है बीच में, ठीक है। आगे बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को जो लिखा जाता है वो कौन सा लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। बोलता है एंड कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, और जिसको बदला जाता है, बदल दिया जाता है, चेंज किया जाता है, कौन सा लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। बोलता है बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, किसके हेल्प से, कंपाइलर के हेल्प से। और ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्वेश्चन आता है कि हाई लैंग्वेज को जो चेंज किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ, तो कंपाइलर का हेल्प से। आगे देखिए बोलता है बाबू, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिम। बोलता है यह चैप्टर में हम लोग कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। पैराडिम का मतलब होता है प्रारंभ, दैट सपोर्ट्स सी प्लस प्लस, और वह प्रोग्रामिंग पैराडिम कहाँ पे सपोर्ट करेगा, सी प्लस प्लस में। कहाँ पे, सी प्लस प्लस में। और सी प्लस प्लस को ही दूसरा नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे बोलता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिम, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम। ये सारे हम लोग कौन सा चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ओ पी के प्रोग्रामिंग के अंदर 3 प्रकार के हम लोग पैराडिम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आगे आपको हम तीनों पॉइंट को लाइन बाय लाइन डिफाइन करके आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच चैनल को बांटते रहिए, मतलब क्या, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी
ट्वेल्थ का सिलेबस अगर नहीं कवर कर पाए हैं तो अभी वो कर लेंगे। तो आगे देखिए, अब देखिए हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्या बोलता है, कहाँ रुक गया था? पहला पॉइंट बोल रहा है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब हम लोग उससे पहले जान लेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म किसे कहेंगे। बोलता है द मेथड ऑफ डिजाइनिंग द प्रोग्राम एंड वर्किंग इन द प्रोग्राम इज नॉन एज प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ध्यान दीजिए, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बोलता था मेथड ऑफ डिजाइनिंग, बोलता वह मेथड, वह विधि, वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग किसी भी प्रोग्राम को क्या करेंगे, डिजाइन करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के नाम से जाना जाता है। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म किसे कहेंगे, जो किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने की प्रक्रिया को, विधि को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। आगे देखिए, अब हम लोग उसका तीनों टाइप्स को देखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग बात कर देंगे बाबू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो आपको पिछले ही बताए, अभी जब उसका इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे क्या, ओओपी का, उसमें से ही तीनों डिफाइन हम लोग को किया गया था टाइप्स को। अब क्या है, उस टाइप्स को हम लोग एक एक करके फिर हम लोग जानकारी लेंगे। बोलता देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ठीक है, अब देखिए तीनों डिफिनेशन को पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने का काम कर रहा हूं, क्योंकि जनरली इस तीनों पॉइंट से हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है वो डिफरेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डिफरेंट पूछा जाता है। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखाने के बाद आपको क्या होगा, डिफरेंट लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए पॉइंट बाय पॉइंट आंसर हमने तो उसका डिफिनेशन को लिखा है। पहला पॉइंट बोलता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। बोलता है द शॉर्ट नेम ऑफ प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म पीपीपी, यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को हम लोग शॉर्ट में पीपीपी कह सकते हैं। बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग दूसरा नाम से प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है द सी लैंग्वेज इज नॉन एज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, और बोलता है जो सी लैंग्वेज है हमारा, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। फोर्थ नंबर में बोलता है द पीपीपी सेपरेट द प्रोग्रामिंग बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यानी इसका अंदर जो गुण है, क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को सेपरेट करता है, किसका हेल्प से, फंक्शन का हेल्प से। इसका हेल्प से, फंक्शन का हेल्प से। और ये कौन काम करता है, पीपीपी। क्लियर। आगे बोलता है द रीडिंग अप्रोच ऑफ पीपी इज टॉप टू बॉटम, और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का जो रीड करने का जो क्षमता है, जो इसके अंदर गुण है, वो किसी भी प्रोग्राम को टॉप से लेकर बॉटम तक रीड करने का काम करता है। कौन, पीपीपी। अब यही देखिएगा, किसी किसी फंक्शन में
उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? बॉटम से टॉप जाएगा, बॉटम से टॉप। तो पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए, और पहला पॉइंट को हम लोग शॉर्ट में ट्रिपल पी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जिसको हम लोग शॉर्ट में OBP कहते हैं। क्या कहते हैं? OBP। OBP, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना। पहला पॉइंट देखिए, इसका भी सारा डिफिनेशन पॉइंट बाय पॉइंट लिखाए हैं। जो पहला है, द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OBP। फुल फॉर्म सारा का याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे। दिल के सच्चे मन से पढ़िए आज अच्छे से, क्योंकि कल है एग्जाम आपका। आगे बोलता था सिमिलर 67 लैंग्वेज इज नॉन एज OBP। इससे पहले क्या था? सी लैंग्वेज। क्या था? सी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आ गया क्या? सिमिलर 67। आज हम लोग जो C++ तो सी लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इसी लैंग्वेज से, सिमिलर 67 से ही सारा हमारा आगे की ओर हुआ है। अब आगे देखिए बोलता है द मेन फीचर्स ऑफ OOP इज नॉन एज क्लास। इसका जो मेन फीचर्स है, मेन इसका पार्ट्स है, मेन इसका जो रोल है C++ के अंदर जो वर्क करता है, किसके जैसा? क्लास के जैसा। किसके जैसा? क्लास के जैसा। आगे देखिए क्या बोलता है, द रीडिंग अप्रोच ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग बॉटम टू टॉप। देखिए बच्चा, अभी आपको कुछ देर पहले ही बताए थे कि आगे वाला फीचर्स हो सकता है इसका अपोजिट काम करे। अपोजिट बोले तो क्या? अरे उसमें से टॉप टू बॉटम था, अब इसमें क्या हो गया? बॉटम से लेकर टॉप, यानी नीचे से ऊपर की ओर पढ़ने की इसकी क्षमता है, और पीछे वाला इसमें ऊपर से और नीचे की ओर। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। दोनों में से हल्का सा डिफरेंट है बाबू। यहाँ पे सी लैंग्वेज को कहा जाता था, और यहाँ पे क्या है? सिमिलर 67 लैंग्वेज को कहा जाता है OP। अब तीसरा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या आ गया? C++। क्या आ गया? C++। तीनों डिफिनेशन देखिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला में सी लैंग्वेज, दूसरा में सिमिलर 67, तीसरा में C++। बस आगे देखिए, बोलता था C++ लैंग्वेज इज नॉन एज OOP। और बोलता है जो C++ लैंग्वेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? OOP। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे बोलता है द मेन फीचर्स ऑफ OOP इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ये भी देखिए कितना पॉइंट को याद रखने के लिए बस थोड़ा सा किसी भी चीज को लॉजिकली अगर आज के टाइम में किया जाए तो फिगर के अनुसार समझा जाए तो कोई भी पॉइंट को याद करने में हार्ड नहीं होती। अब देखिए इसमें से क्या था बच्चा? क्लास था। यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था? OBP। यहाँ पे क्या है? OOP। बोलिए कि सर ये क्या है? अरे जिस पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ना उसी का तो शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम, और इसका भी शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, तो याद हो जाएगा। ये मेरा तरीका है, मैथ से भी ज़्यादा ट्रिक हम देते हैं, है ना, क्योंकि हैं ही हम कंप्यूटर वाले, AI से कम थोड़ी ना है। बस थोड़ा सा आप बने रहिए मेरे साथ में। आगे बोलता है द रीडिंग अप्रोच ऑफ OOP बॉटम टू टॉप। और ये दोनों का जो रीड करने का जो क्षमता है वो दोनों क्या है? सेम है। ये पॉइंट ऑलरेडी दोनों याद हो गया। आगे बोलते हैं द OOP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
ट्रिपल पी बोले तो पीपी प्रोग्रामिंग है ना, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडाइज और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ये दोनों से क्या है कंबाइन किया हुआ है, यानी ये दोनों को क्या करता है ऐड कर लेता है। कौन? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों को क्या कर रहा है कंबाइन कर रहा है। आगे देखेंगे तो सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर किए कि नहीं? आज का शेयर कर दीजिए अपने दोस्तार को, भूलिए नहीं। और लास्ट में थैंक यू कहने भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका एक थैंक यू 10 दिन का एनर्जी प्लस, आपको कल भी बताए थे। आगे देखिए, ये चैप्टर एंड हो जाएगा आज आपका। हमने वादा किया है कि आपका सिलेबस एग्जाम से पहले कवर होगा और अच्छे ढंग से होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, इन ओओपी मैनी न्यू फीचर्स आर इम्प्लीमेंट इन प्रोग्राम्स। अब देखिए बोलता है कि इस चैप्टर में तो इस टॉपिक में बोलता है कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं जो C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, जिसमें से पहला है क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा डेटाबेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और इसी को हम लोग दूसरा नाम से डेटा हाइडिंग कहते हैं। फिर डेटा इनकैप्सुलेशन, मॉडलिटी, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखिए जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पॉइंट में पूछा जाता है वो है आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इसको जहर के जैसा चीनी मिला के आप पी जाइएगा, 100% आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला ना तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, और मिल जाएगा तो 5 कोई से और सब्सक्राइब करवाइएगा। तो देखिए अब एग्जाम के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। अभी देखिए फिलहाल तो 7 पॉइंट को समझ लीजिए। क्लास के बारे में भी आपको बता ही दिया गया कुछ कुछ शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको भी कुछ बता ही गया। अब बस ये 4 पॉइंट रहा ना, 5 पॉइंट, उसको भी देख लेंगे। बने रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए अपने दोस्त से। आपको हमने वादा भी किया है कल कि हमारा जैसे ही 1 मिलियन सब्सक्राइब होगा वैसे ही आपको हम गांधी मैदान में हैप्पी पार्टी देंगे। गांधी मैदान कहाँ? पटना नहीं, हम हजारीबाग से हैं। ठीक है, आपको हजारीबाग के गांधी मैदान में पार्टी मिलेगा सभी सब्सक्राइबर को। तो देखिए पहला पॉइंट क्लास। क्लास को देखिए सबसे पहले अपने एक मौखिक भाषा से समझिए, अपनी भाषा समझिए एकदम धरातल से। अगर बात किया जाए बाबू इस रूम के बारे में, अगर इस रूम में बोर्ड ना होता, बेंच डेस्क नहीं होता, व्हाइट बोर्ड नहीं होता और बहुत सारे क्लास की सामग्रियां नहीं होती, तो यह रूम क्लास कहलाता है क्या? क्लास कब कहलाता है? जब उसमें बेंच डेस्क हो, बोर्ड हो, टेबल कुर्सी हो, पढ़ने एंड पढ़ाने की सामग्री हो, तब जाके वो क्या कहलाता है? क्लास। अन्यथा वो खाली रूम कहलाता है, आपको ये पता होगा। तो वही बता रहा है द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। बोलता है जब क्लास के सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक साथ मिला दिया जाता है तब जाके वो क्या कहलाता है? क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लास। जैसे एक और बात किया जाए, जब क्लास में सिर्फ स्टूडेंट हो और टीचर है ये ना हो तो क्लास चलती है क्या? नहीं। बोले जाते हैं कि बच्चे खाली बैठे हुए हैं क्लास में, अभी क्लास चल नहीं रही है। जब दोनों हम लोग साथ में हो जाते हैं बोलते नहीं क्लास चल रही है, जैसे हम लोग का क्लास अभी चल रही है। आगे बोलता है ऑब्जेक्ट। बोलता है एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। बोलता है क्लास के किसी भी, बोलता है क्लास को ही हम लोग शॉर्ट नेम में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तीसरा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बोलता है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स इज नॉन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बोलता है किसी का पिछला कुछ बिना जानकारी का, यानी उसके पीछे का कोई जानकारी नहीं रहता है और उसके फीचर्स को क्या करता है?
हम लोगों के बीच जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज डेटा हाइडिंग। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को ही हम लोग दूसरा नाम से जो कहा जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, वो क्या? डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन किसे कहेंगे? फिर से एक बार देख लीजिए। बोलता है द ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स। बोलता है वैसा ऑब्जेक्ट जिसे किसी बिना, विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, जिसके पिछले कुछ जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के कोई इसेंशियल फीचर, जरूरी बातों को जो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे बाबू? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और उसी को दूसरा नाम से जो जाना जाता है वो डेटा हाइडिंग। क्या? डेटा हाइडिंग। आगे देखेंगे। अब है डेटा इनकैप्सुलेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको व्हाइट कलर में प्रॉब्लम है, चलिए फिलहाल अभी कलर चेंज करते हैं, आप लोग का हरा करते हैं, ग्रीन करते हैं, ताकि आप लोग का दिमाग भी हरा भरा रहे एग्जाम तक। उसके बाद भी, क्योंकि अभी तो मेन लड़ाई आपका बचा हुआ है। बोलता है द प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज नॉन एज डेटा इनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है? बोलता है द प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज नॉन एज डेटा इनकैप्सुलेशन। बोलता है वैसा विधि तो वह प्रक्रिया जो क्या कहता है? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करता है? रैप करता है। रैप करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? डेटा इनकैप्सुलेशन। क्या कहेंगे? डेटा इनकैप्सुलेशन। आगे देखिए क्या बोलता है? मोडालिटी। बोलता है द प्रोसेस इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड। तो वैसा प्रोसेस या तो वह विधि, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग भागों में, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलता है इनटू मल्टीपल पार्ट्स। बहुत सारे भागों में, बहुत सारे भागों में जो बांटा जाता है किसी भी प्रोग्राम को, जिसको हम लोग मोडालिटी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट हम लोग का है, लास्ट फर्स्ट। बोलता है इनहेरिटेंस। और यह भी क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में, या तो 1 मार्क्स में। बोलता है द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज नॉन एज इनहेरिटेंस। इज नॉन एज इनहेरिटेंस। क्या बोलता है? जो एक क्लास से दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को, गुण को, क्षमता को जो प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। हिंदी में सारा तो लिखवाइए दिए हैं। बोलता है एक वर्ग की दूसरे वर्ग की गुणों को प्राप्त करने वाली की क्षमता को वंशानुक्रम को कहा जाता है। मतलब ये क्या? इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। वही बता रहा है, जो एक क्लास से दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को, गुण को जो प्राप्त कर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हमारा चैप्टर का आखिरी पॉइंट होगा। 2 मार्क्स का चैप्टर आज हम लोग खत्म कर चुके हैं। टोटल अभी तक हम लोग आज 10 मार्क्स खत्म कर देंगे, बचा है 60 मार्क्स, वो भी चुटकी में खत्म हो जाएगा। यूं देखते रहिए आप। पॉलीमॉर्फिज्म मिशन मंजिल। बोलता था एबिलिटी फॉर मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन
फ्रॉम इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। बोलता है वैसा क्षमता जो क्या करता है, किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाने का काम करता है। बोलता है इन मोर देन वन, अधिक से अधिक, एक से अधिक। बोलता है किसी भी मैसेज को जो एक से अधिक तक पहुंचाने का काम करता है, डिलीवर करने का काम करता है, जिसे हम लोग कौन सा रूप से जाना जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए चैनल में जो मोबाइल नंबर है उसमें वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और उस पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगी, ना ही फी लगेगा, ना ही उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पे करने की आवश्यकता है। बिल्कुल निःशुल्क है। बस उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको मिशन मंजिल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के बीच में क्या करना है, उसको शेयर कर देना है। तो थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं प्रकाश कुमार आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।